हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करते हैं। कहानी है फैसला भाग 1। बेटी के एक फैसले से टूटा माँ का सपना। मेरे सामने आज ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिसका हल मुझे अभी निकालना है। मम्मी मेरे कमरे में कई बार झाँक कर जा चुकी है, लेकिन मैं अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई हूँ। अगर मैंने जल्दी अपना फैसला ना सुनाया तो मम्मी आकर कहेगी, नेहा बेटी तुमने क्या सोचा? देखो वे लोग अमेरिका से आकर हमारे फैसले के इंतजार में बैठे हुए हैं। वे चाहते हैं तुम समीर से शादी के लिए हाँ कर दो। हम एक बार रिश्ता खत्म कर चुके हैं, फिर दोबारा उसे जोड़ने की जिद क्यों? मम्मी सोचती हैं कि समीर अच्छा लड़का है, अमेरिका में जमा जमाया बिजनेस है। वे यह क्यों भूल जाती है कि समीर की मम्मी ने हमारी सगाई पर दिए गए तोहफों को लेकर उन्हें कैसे खरी खोटी सुनाई थी। क्या हम यह भी भूल गए हैं कि समीर के पापा होटल का बिल बिना चुकाए अमेरिका लौट गए थे और बिल पापा को चुकाना पड़ा था। इस तरह की गलती कोई कैसे अनदेखा कर सकता है? फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आगे ऐसा कुछ नहीं दोहराया जाएगा? अगर कभी ऐसा हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा? मैं कहीं की नहीं रहूँगी। अपनी बेटी को अमेरिका भेजने के लालच में कोई और माँ बाप समीर को बेटी दे देंगे, वरना तब तक मैं राहुल को खो चुकी होंगी। मैं राहुल को खोना नहीं चाहती। माँ, पिछले साल इन्हीं दिनों समीर से मेरी सगाई हुई थी। मेरी एक आंटी अमेरिका से आई हुई थी। उन्होंने यह रिश्ता बताया था। जब भी मेरी शादी की बात चलती, मम्मी पापा आह भर कर कहते, काश हमारी बेटी की शादी भी इंग्लैंड या अमेरिका में हो जाती। पड़ोस में किसी के बेटे की शादी इंग्लैंड से हुई है तो किसी की बेटी अमेरिका में सेटल्ड है। मेरे मम्मी पापा भी चाहते हैं कि उनकी बेटी भी विदेश में सेटल हो जाए, तब वे गर्व से कह सकेंगे कि उनकी बेटी भी अमेरिका में रहती है। बहुत बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और तो और घर में स्विमिंग पूल भी है। बस इसी लालच के चलते जैसे ही अमेरिका में रहने वाले लड़के का ऑफर आंटी ने दिया, मम्मी ने इस रिश्ते के लिए आंटी पर जोर डालने लगी। आंटी ने कहा कि जब वे अमेरिका लौटेगी तब बात कर लेगी, लेकिन मम्मी को सब्र कहाँ। आंटी से जिद करके अमेरिका फ़ोन करवा दिया। वे लोग इंडिया आने वाले थे, लेकिन अभी उनका कार्यक्रम रिशेड्यूल हो रहा है। 2 दिन में आने की डेट बता देंगे। मम्मी ने 2 दिन बाद ही फिर आंटी से अमेरिका फ़ोन करवा दिया। वे लोग 21 तारीख को आ रहे हैं। इंडिया में 2 हफ्ते तक रुकेंगे। मम्मी ने गिनती कर ली, आज 7 तारीख है, 2 हफ्ते बाद इंडिया आ जाएंगे। मम्मी ने आंटी से कह दिया कि यहाँ बात पक्की हो जाए तो नेहा अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी। हम भी साल 6 महीने में चक्कर लगा दिया करेंगे। तन्वी आंटी ने बताया कि समीर अच्छा लड़का है, उनका वहाँ सालों से जमा हुआ बिजनेस है, शहर में 4 बड़े स्टोर हैं। आंटी ने बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ कर दी। मम्मी को यह सुनकर अच्छा लगा। यही बात पक्की हो जाए तो नेहा की तरफ से हम निश्चित हो जाएंगे। मम्मी ने आंटी से कह दिया, जैसे ही वे लोग इंडिया आए अगले दिन हमारे यहाँ चाय पर बुला लेना। नेहा को देखकर कोई कैसे मना कर सकता है? रंग रूप में कोई कमी नहीं थी, गोरी चिट्टी, स्लिम और स्मार्ट। हम शादी में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। 5 स्टार होटल में शादी करेंगे, लेन देन में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। जिस दिन वे लोग इंडिया पहुंचे, आंटी ने अगले ही दिन उन्हें चाय पर बुला लिया। मम्मी ने मुझे अच्छी तरह तैयार होने के लिए पहले ही कह दिया था। आंटी के कहने पर समीर और उसके मम्मी पापा हमारे घर पहुंचे। आंटी ने उनका परिचय कराया। मीट मिसेस सिका, मिस्टर हरीश और इनका बेटा समीर। समीर की मम्मी ने आंटी को झट से टोक दिया।
समी नहीं, तन्वी सैमी। इसे हिंदुस्तानी नाम बिल्कुल पसंद नहीं। सैमी, ऑल राइट। शिखा ने जिस सख्ती से विरोध किया, तन्वी आंटी ने उतनी ही सहजता से उनकी बात मान ली। सॉरी मिसेस शिखा, मैं खास व्यक्ति से तो इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई। आंटी मुझे आते देख उठ खड़ी हुई। मीट द मोस्ट चार्मिंग गर्ल नेहा। आंटी ने मेरी कमर में हाथ डालकर बड़े दुलार से उनके आगे मुझे पेश कर दिया, जैसे मैं कोई बड़ी नायाब चीज़ हूँ। नेहा बड़ी होनहार लड़की है, वेरी स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स वेरी वेल एजुकेटेड। आंटी ने मेरे गुणों का बखान कर दिया। आंटी हमारे बारे में अच्छी बातें बताकर उन्हें प्रभावित कर रही थी। मिसेस शिखा, नेहा अच्छे संस्कारों वाली लड़की है, इसे अपनी बहू बना लोगी तो हमेशा मेरी आभारी रहोगी। आंटी ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, 5 स्टार होटल में शादी होगी, वगैरह वगैरह। समीर की मम्मी स्वभाव से घमंडी लग रही थी। अमेरिका में रहती है ना, शायद इसलिए समीर के पापा ज़्यादा नहीं बोले, बस पत्नी की ओर देखते रहे, जैसे कहना चाहते हों, श्रीमती जी अब बोलिए। समीर की मम्मी ने जब सारे घर का अच्छी तरह मुआयना कर लिया, तब मेरी मम्मी से कहा, देखिए मिसेज रजनी, हमारा इंडिया आने का मकसद समीर के लिए लड़की देखने का नहीं था। तन्वी ने जब यह प्रपोज़ल दिया तो हमने सोचा देख लेते हैं। उसके कहने पर हम आपके घर आ गए। नेहा हमें पसंद है, लेकिन हम आपको जल्दी में कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। We will take some time to decide. I hope you can understand. कहते हुए वे खड़ी हो गई और साथ ही समीर और उसके पापा भी खड़े हो गए। ओके मिसेस रजनी, नाइस टू मीट यू ऑल। तन्वी, तुम अमेरिका कब लौट रही हो? अभी कुछ दिन यहीं इंडिया में हूँ, मेरे भतीजे की शादी है, यहाँ बहुत से रिश्तेदार हैं, सबसे मिलना है। आप अचानक उठ क्यों गए? बैठिए ना, चाय तो लीजिए प्लीज़, आंटी ने कहा। नहीं तन्वी, अब चलेंगे, तुम्हारे कहने पर आ गए। ओके बाय बाय कर के तीनों बाहर निकल गए। तन्वी लगता है उन्हें बात जमी नहीं, ठीक से चाय भी नहीं पी। मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी। मेरी मम्मी ने अपनी चिंता जताई। भाभी आप चिंता ना करें, शिखा का व्यवहार ही ऐसा है, मैं उनसे बात करके पता लगाऊंगी। 5 दिन गुजर गए, उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। मम्मी आंटी को फ़ोन करने की सोच रही थी कि तभी आंटी आ पहुंची। 2 दिन के लिए कानपुर चली गई थी छोटी बहन के पास। भाभी मैं अभी मिसेस शिखा से बात करके आई हूँ, कह रही है शाम तक बताएंगे। शाम तक कोई खबर नहीं आई। रात के 9 बजे आंटी का फ़ोन आया। मेरी मम्मी खुशी से उछल पड़ी, ज़रूर अच्छी खबर होगी। मिसेस शिखा ने कहा कि हम सोच रहे हैं, आंटी ने बताया पॉजिटिव है। अगले दिन मैसेज आ गया कि उन्हें रिश्ता मंजूर है। दोस्तों अगर आपको आगे कहानी जाननी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए भाग 2 ला सकें। और अगर आपको हमारा भाग 1 पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।